हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्यूर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, एक बहुत ही हैपनिंग किस्म का दिन रहा और काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स देखने को मिले। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के ऊपर हमारे दो टीपी हिट हुए, एक एसएल भी हिट हुआ 50 पिप्स का। और लेकिन ये कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो लोग हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई इसको ज्वाइन इन कर सकता है और इट इज़ टोटली फ्री। बेसिकली जो है वो लाइव अपडेट्स हैं और कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है। आप उसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं हाउ द सिग्नल्स आर फॉर्मिंग एंड हाउ द सिचुएशन इज़ बिल्डिंग अप एंड कौन सा फंडामेंटल किस तरीके से जो है वो डेवलप हो रहा है और किस तरीके से मार्केट को अफेक्ट कर रहा है, वो तमाम चीज़ें उसके ऊपर डिस्कस की जाती हैं। और बड़े ज़बरदस्त अच्छे जो है वो नॉलेजेबल ट्रेडर्स उसके ऊपर मौजूद हैं। इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप जिसमें आपको सवाल पूछने की और आपको चीज़ें लर्न करने की पूरी तरह आज़ादी है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ सिग्नल्स की बेस के ऊपर इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको लर्निंग करनी होगी, बेसिक लर्निंग होगी। और लर्निंग के तीन एस्पेक्ट हैं: टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल जिसको कहा जाए, फियर एंड ग्रीड। ये चीज़ें जो है उसको मैनेज करते हैं। खैर, बात करते हैं जी मार्केट की। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का सॉरी तरीका बताता चलो। ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आप ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो आईबी नंबर्स नीचे मौजूद है, आप चेंज करके ज्वाइन इन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। तो आपको ये फ्री, कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं, कोई आपको मंथली और चार्जेस नहीं है उसके। यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी। अच्छा जी, गोल्ड का पहले देख लेते हैं। गोल्ड का मैंने कल आपको कहा जी 54 का एरिया होगा, आप सेलिंग कीजिएगा और 40 तक की जो है वो सेलिंग आएगी। हमारा एग्जैक्ट पेन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 54 से 40 और 38 तक जो है मार्केट गई और उसके बाद 38 के ऊपर मैंने वहाँ पर हमने अपनी सेल क्लोज की और बाय का टारगेट लगाया और बाय का TP147 एग्जैक्ट हिट हुआ। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये था कि शायद मार्केट के अंदर कुछ जान है, मौजूद है, और जो DXY की एक जो अप्रोच मैं लेके चल रहा था उसने मुझे वहाँ पर जो है वो नेगेट किया। खैर, हम सिर्फ TP1 हिट कर सके, उसके बाद दोबारा नीचे आ गई मार्केट। लेकिन ये कि हमने दोबारा वहाँ से बाइंग ओपन की विद द SL ऑफ 35, और 35 का एक दफ़ा SL हिट हो गया तो आई वॉज आउट फ्रॉम द मार्केट। और ये मैंने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसे मैंने बता दिया कि जी हाँ जी, मैं अब गोल्ड की इस ट्रेडिंग से, मार्केट से आउट हूँ और इसमें अब मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा। बार बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली ज़रूर पूछते रहे कि जी मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो मैंने उनको 28 का लेवल दिया कि जी 28 तक मार्केट जा सकती है सेलिंग में। और वही हुआ, 27.9 तक का जो है वो मार्केट वहाँ तक नीचे गई। खैर, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग गलती ये करते हैं कि मार्केट को ईगो का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक है, एक एसएल हिट हो गया, मेरे बाल 2 TPs हिट हो गए थे, तो मैंने कहा ओके जी, आई हैड द डे। गोल्ड में माशाल्लाह पिछले कुछ 6 दिन लगातार सिर्फ और सिर्फ TPs हिट हुए और आज भी प्रॉफिट में ही ट्रेड्स रही हैं गोल्ड की। लेकिन ओवरऑल जिसे कहा जाता है कि प्रॉफिट हम उसको अर्न नहीं कर सके उतना ज़्यादा। लेकिन ये है कि इट्स ऑल पार्ट ऑफ इट कि जनाब जो है एसएल्स हिट होना, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट के अंदर है तो दैट्स अ गुड थिंग। नैस्डैक का मैंने जिस तरह बड़ा क्लियर बताया था, नेक्स्ट बहुत अच्छा हमारा प्रॉफिट रहा। नैस्डैक, अगर मेरी वीडियो किसी ने देखी होगी तो मैंने ये बात कही थी कि 11,350 से ऊपर अगर कोई 4 आवर कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट ऊपर तक जा सकती है। और कोई भी कैंडल 11,350 को पेनिट्रेट जरूर किया लेकिन क्लोजिंग नहीं आई। मैं बात करता हूँ क्लोजिंग इज़ एवरीथिंग। तो क्लोजिंग जो है वो नहीं आई है, तो उसके बाद मार्केट नीचे आई है और अच्छा खासा नीचे आई है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे के गई। ऑयल DXY स्ट्रांग होने के बावजूद ऑयल अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा था, तगड़ी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ था। और मैंने जिस तरह से आपको कहा था कि 84-85 का एरिया टच होगा, लेट नाइट हुआ लेकिन ऑयल वॉज बुलिश फ्रॉम दैट एरिया। और बहुत ही अच्छा हमारा जो है वो ऑयल का टारगेट, जिन्होंने कल मेरी वीडियो के मुताबिक ट्रेड ली, तो मैंने उसके अंदर बिल्कुल कोई नया सिग्नल देने की कोशिश नहीं की। जो चीज़ें हमेशा मेरी वीडियो के मुताबिक चलती हैं, मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो है वो उसको चेंज नहीं करता। हाँ, जब वीडियो से हट जाती है चीज़ तो मैं लाजमी उसको अपडेट कर देता हूँ कि अच्छा जी ये हो गया है और अब मेरी इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी ये रहेगी। तो दिस इज़ हाउ आई डू। बाकी ये कि DXY का मेरा अंदाज़ा ये था कि शायद इसको थोड़ा सा बेरिश होना चाहिए। ऑल दो कि शायद अभी जो सेकेंडरी टॉप है फ़िलहाल का वो नहीं टूटा है, वो है 113.506।
113.5, तो उसको तोड़ने की DXY ट्राई कर सकता है और कल रिजेक्शन आ सकती है और DXY दोबारा आपको जो है वो 112 को बेसिकली होल्ड कर गया DXY, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है वो GBP की वीकनेस का बहुत बड़ा रोल रहा, कि जिसकी वजह से DXY पंप हुआ, क्योंकि सारी बात है जब बेसिकली DXY की इट्सल्फ स्ट्रेंथ इकोनॉमिकली टेक्निकल स्ट्रेंथ बन नहीं रही थी, लेकिन GBP और यूरो जो है वो उनका जब डाटा आया है वो इतना वीक आना शुरू हुआ कि इवन के जो उनकी बॉन्ड्स की जो ऑक्शन थी GBP की, वो भी प्रीवियसली से भी कम हो गई। ऑल्दो कि उनको पता है कि हाँ जी रेट हाइक का चांस है, जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड भी रेट हाइक की तरफ सीरियसली सोच रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी बॉन्ड की जो ऑक्शन थी वो पहले से कम उसका रेट मिला। तो दिस इज़ हाउ द पीपल आर लुकिंग एट द इकोनॉमी ऑफ द GBP राइट नाउ। तो जिसकी वजह से इवेंचुअली फिर एक ऑप्शन DXY रह जाता है, तो DXY ने उस चीज़ का बेनिफिट उठाया, वरना DXY की अपनी स्ट्रेंथ शायद टेक्निकल स्ट्रेंथ भी मैं कहूँगा और उस तरह से भी इतनी नहीं थी, किसी भी सूरत नहीं थी। लेकिन अब ये है कि जो वो बात वो ये कि अगर जो सेकेंडरी टॉप है 113.5 से अगर ऊपर इसकी डेली की क्लोजिंग DXY की आ जाएगी, तो फिर आप जो है वो यूरो और GBP को बहुत नीचे जाता देखेंगे। मेरा था अंदाज़ा कि शायद जो है ना वो DXY वीकनेस शो करेगा, लेकिन आई एम स्टिल होपफुल कि अगर 113.5 को जो है कल रीटेस्ट करता है या किए बगैर नीचे की तरफ आता है, तो आप 1-2 दिन के अंदर जो है वो GBP को नीचे आता देखेंगे, DXY को नीचे आता देखेंगे। अच्छा, अब इसमें ऑयल थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। ऑयल आपको मॉर्निंग के अंदर बहरहाल आपको बहुत अच्छी सेलिंग दे सकता है विद द SL ऑफ 85.6, आपको काफ़ी अच्छी जो है ना वो सेलिंग इसमें मिल सकती है। गोल्ड की हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट बननी चाहिए यहाँ से। आप इसको जो है वो 20 का SL दे सकते हैं अगर, तो वैसे आइडियली तो यही है कि आप इसको जो प्रीवियस लो लगा उसका जो है वो SL दीजिए और एक अच्छी बाय जो कि एटलीस्ट आपको 40-42 तक का रेंज देने की पोजीशन में कल है, क्योंकि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स भी अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर ही खड़ी हुई हैं, उसको ब्लॉक नहीं किया, उसको ब्रेक नहीं किया, और ये ब्रेक करेंगी आफ्टर 1 और 2 नवंबर। दिस इज़ व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग। और मैं यूरो के मतलब ज़्यादा कोई घबरा नहीं रहा। यूरो जिस तरह से मामला है, जो कि वही पैटर्न है कि जो मैंने बात कही कि नीचे जितना मर्जी मिलता रहे, यूरो को आप बाय कीजिए, यूरो विल गिव यू प्रॉफिट। जिस तरह पहले हमारी जितनी बायस थी उसमें प्रॉफिट दिया था, अगर यूरो किसी ने 98.23 के ऊपर कल की मेरी कॉल के ऊपर बाय किया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 पिप्स या 40 पिप्स जो है वो लॉस में होगा इस टाइम पे। तो इतनी बहुत जो छोटा मोटा लॉस है उसके लिए परेशान होना बनता नहीं है बिल्कुल भी। मतलब मैं थोड़ा सा हैरान यही होता हूँ कि अगर ये 100 पिप्स 125 पिप्स अगर एक दिन भी आप 5 से 6 दिन लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं, और एक दिन अगर आपका जो है वो 100 125 पिप्स अगर नीचे निकल जाता है, तो आप उसको लॉस पे कट करने पे पता नहीं क्यों इतना घबराते हैं। इसकी वजह शायद यकीनन यकीनन ओवर ट्रेडिंग है। अगर आपको ओवर ट्रेडिंग का डर है ना, तो आप हमेशा स्कैल्पिंग करने की कोशिश किया करें, आप लंबी ट्रेड मत लिया करें, मेरा मशवरा ये है। मैं ऑल्दो कि स्कैल्पिंग के बहुत ज़्यादा हक में नहीं होता, लेकिन क्योंकि लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए, लोग ओवर ट्रेड करते हैं। जब ओवर ट्रेड करते हैं तो फिर उसका ओवर ट्रेड का रूल क्या है कि छोटा SL छोटा TP। इस तरीके से अगर आप लेके चलना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि हाँ आपके इश्यूज़ हैं, आपको चाहिए फाइनेंस, आपको ज़्यादा निकालना है, सब कुछ निकालना है, तो फिर उसका तरीका ये है, आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्डअप कीजिए। लाजमी बार बार आपको बात कर रहा हूँ कि आप ट्रेड से रेट स्ट्रैटेजी रखिए। ट्रेड में जब भी स्कैल्पिंग होगी तो SL भी छोटा ही होगा, SL बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मसला ये होता है कि हम स्कैल्पिंग करते हैं और SL लगाने की भी कोशिश नहीं करते। तो दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग, आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। नैस्डैक का मैं बताता चलूँ कि 4 आवर के ऊपर नैस्डैक ने हायर हाई और लोअर हाई का जो है वो एक पैटर्न बनाया हुआ है। तो इस पैटर्न की रूह से कल नैस्डैक जो है वो 250 को एक दफ़ा टच ज़रूर कर सकता है। 250-280 का जो एरिया है 11,280, इसको टच ज़रूर कर सकता है। और नीचे से जो है वो उसको 11,000, वही बात है 800 तक की, 850 की अच्छी तगड़ी सपोर्ट रहेगी अगर 4 आवर पैटर्न के ऊपर देखते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा चीज़ कवर। अच्छा, बैंक बार बार, अच्छा मुझसे लोग बार बार जो है वो पूछे जा रहे हैं कि जी जो है वो USD JPY का क्या करना। देखिए, मैं बार बार अपनी हर वीडियो के अंदर स्ट्रैटेजी उसकी क्लियर कर चुका हूँ कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। आई हैव टू होल्ड
बैंक ऑफ जापान की इंटरवेंशन का इंतज़ार करेंगे। इतनी ओवर ट्रेडिंग की नहीं हुई मैंने कि मेरी तरफ से अगर ये 155 पर भी चला जाए तब भी आई विल बी इन अ पोजीशन कि मैं वहाँ पर मज़ीद लेयरिंग करके मज़ीद एंट्रीज ऐड करके अगर जो है को 500 पिप्स भी ये एंट्री के बाद नीचे आता है, ऑल्दो कि खैर मैं 155 की खैर बहुत ज़्यादा ओवरलुक बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 150 और इशारिया 5 का जो एरिया है वो मेरे ख्याल से दैट वुड बी द की कि जनाब हाँ जी वहाँ पर बैंक ऑफ जापान को इंटरवीन लाजमी करना पड़ेगा। तो और वहाँ से मार्केट कम से कम 145 144 तक आएगी। इतना मैं बताता चलूँ, ये मेरा मतलब जो है वो मानना है कि क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हुई हुई है, वीकली क्या मंथली क्या एवरीथिंग इज़ ओवरबॉट। तो एक नेचुरल रिट्रेसमेंट शायद जो है ना वो इंतज़ार में है, लेकिन जो बायर्स हैं वो नीचे की तरफ अभी भी अपने बाइंग ऑर्डर लगा के बैठे हुए इस उम्मीद पे कि जो रिटेलर्स को फंसा चुके हैं वो ऊपर की तरफ, तो जैसे ही जो प्रॉफिट बुकिंग का मामला आएगा वो भी निकल जाएंगे और नीचे से दोबारा बाय करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बार बार एक चीज़ को मत देखिए, अपने पोर्टफोलियो को उस हिसाब से मैनेज कीजिए। अगर किसी ने ओवर ट्रेडिंग की हुई है तो उसको मैं बार बार अवॉइड करता हूँ कि हाँ जी एक ही चीज़ के अंदर ओवर ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा मत किया करें। कोशिश किया करें कि तरीके के साथ ट्रेड करें। आपको हर पेयर हर रोज़ प्रॉफिट नहीं देगा, ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में रहते हुए तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट ही अर्न करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, लेकिन तरीका ये है कि तरीके के साथ आप ट्रेड करें, सेंसिबल किस्म के डिसीजंस लें ताकि आपको मामला जो है वो आसान रहे और आपको कहीं से परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मैं बार बार हमेशा बात करता हूँ कि लर्निंग फ़ेज़ है, इसमें जिस तरीके से आप किसी भी कॉलेज में लर्न करते हैं तो उसकी फ़ीस होती है। तो खैर हमारा तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, लेकिन जो फ़ीस है वो इस मार्केट की फ़ीस है जो आपको पे करनी है। वो आपके अकाउंट बर्स्ट होने की फॉर्म में फ़ीस होगी। बिकॉज़ मैं आपको जितने मर्ज़ी लेसन देता रहूँ, जब आपके अकाउंट जो हैं वो बर्स्ट होंगे, अकाउंट आपके ज़ीरो होंगे, तो फिर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। वो लर्निंग एक्सपीरियंस आप बाद में अपनी लाइफ के साथ कैरी ऑन करेंगे। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट गिव्स यू अ ट्रीटमेंट। तो उसके लिए आप अगर 2,500-3,000 या 5,000 $10,000 वो अगर आप रखते हैं कि साल 2 साल मैंने ये लूज़ करना है और 2 ढाई साल का टाइम है जिसमें मैंने लर्न करना है, तो फिर दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोना गो अप। इस तरीके से मार्केट में चीज़ें चलेंगी आपके मुताबिक, आप लर्न कर सकेंगे। ये चीज़ें समझे बगैर अगर कोई मार्केटिंग का हिस्सा बनता है और कहता है जी मैं पहले दिन से मार्केट को ही उजाड़ दूंगा और इतना पैसा कमा लूंगा कि मुझे वॉल स्ट्रीट वाले पकड़ के ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा भाई। हकीकत की दुनिया, हकीकत में चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। हकीकत में मेहनत और लर्निंग और स्किल जो है वो मैटर करता है। अल्लाह पाक ने भी जो है वो दुनिया को अमल के साथ जोड़ा हुआ है। मोज़े ज़रूर अल्लाह पाक करता है, लेकिन आपको अमल और दुनियावी मामला दुनियावी असूलों के साथ चलना है। ओके जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखें अपना। आई होप के यू विल हैव द प्रॉफिट। प्लीज़ जो है कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।